दोस्तों पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। दोस्तों बादशाह की एक ही बेटी थी जो कि बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह ने अपनी शहजादी का नाम फरजाना रखा था। बादशाह और मलका बड़े खुश थे। शहजादी के पैदा होते ही पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ जश्न मनाए जा रहे थे। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी और खूबसूरत बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार अपनी मलका के पास जाकर बैठ जाता और अपनी चांद जैसी बेटी को देखता रहता था। दोस्तों बादशाह बड़ा खुश था। मलका भी अपनी बेटी को देखकर फूले न समाती थी। शहजादी खूबसूरत ही इतनी ज्यादा थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सुनहरे बाल थे। दोस्तों शहजादी की परवरिश बादशाह ने बड़े नाजो नाम और मोहब्बत से की थी। शहजादी जब रोती थी तो ऐसे महसूस होता था कि हर तरफ जल तरंग बजने लगे हों। दोस्तों बादशाह का दिल भी दरबार में नहीं लगता था। उसका सारा ध्यान अपनी नन्ही शहजादी पर ही होता था। फरजाना की परवरिश बड़े नाजो नखरों से हो रही थी। उसके खिलौने 7 समंदर पार से आते और माहिर कारीगर उसके लिए रेशम के कपड़े तैयार करते थे। दोस्तों शहजादी के जूते जानवरों की खाल की बजाय परिंदों की नरमो नाजुक खाल से बनाए जाते थे। शहजादी फरजाना की देखभाल के लिए मलका ने बहुत सारी कनीजों को रखा हुआ था जो हर वक्त शहजादी फरजाना की देखभाल किया करती थीं। दोस्तों चूंकि शहजादी बड़े नाजो नाम से पली थी लेकिन उसमें कुछ खराबियां भी पैदा हो गई थीं। वो बड़ी बदतमीज बन गई थी। पहले तो बादशाह और मलका इसको छोटी बच्ची की हरकतें समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन एक दफा तो शहजादी ने हद ही कर दी। जब उसकी 16 साल की बर्थडे की पार्टी मनाई जा रही थी तो उसने पानी का गिलास जमीन पर दे मारा। उस तकरीब में वजीर मशीर अपनी बेगमात के साथ आए हुए थे। दोस्तों शहजादी की यह हरकत बादशाह और मलका को बड़ी नागवार गुजरी और अपने मेहमानों के सामने उन्हें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वो ये देखकर सन्नाटे में आ गए। दोस्तों उन्होंने जब शहजादी को डांटना चाहा तो शहजादी आगे से बदतमीजी पर उतर आई और टेबल पर पड़े तमाम बर्तन उसने गुस्से से जमीन पर फेंक दिए और वो वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन शहजादी की बदतमीजी का चर्चा पूरे मुल्क में जंगल में आग की तरह फैल गया। लोग बड़ा अफसोस कर रहे थे कि बादशाह कितना अच्छा, नेक और रहमदिल आदमी है और उसकी बेटी तो देखो इतनी नकचड़ी, बदतमीज और बदइखलाक लड़की है। दोस्तों बादशाह के कानों में जब लोगों की ऐसी आवाजें पड़ती तो बादशाह बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता था। उसे अंदाजा हो रहा था कि मेरे लाड प्यार ने शहजादी की ये हालत कर दी है। अब तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। वो बेटी जिस पर वो शान से फख्र किया करता था अब वो इतनी बदइखलाक और बदतमीज हो गई थी कि अपने वालिदैन की बेइज्जती भी कर दिया करती थी। दोस्तों सालगिरह के वाक़े के बाद बादशाह और मलका शहजादी से बातें बहुत कम करने लगे। शहजादी ने भी इसकी कोई परवाह नहीं की, ना ही उसने खुद को बदलने की कोई कोशिश की, क्योंकि वो अपनी गलती तो मानती ही नहीं थी। उसने कभी भी ये नहीं समझा कि वो जो कुछ कर रही है वो जरा सा भी गलत है। वो समझती थी कि मैं जो भी करती हूँ सही करती हूँ, मैं एक बादशाह की बेटी हूँ, ये सब मेरा हक बनता है। दोस्तों बादशाह बेचारा चुपचाप रहने लगा। एक रोज उसके अक्लमंद वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप बड़े गमगीन और परेशान रहते हैं। मैं आपकी परेशानी की वजह समझता हूँ, लेकिन ऐसे चुप रहने से हालात ठीक नहीं होंगे। इनको ठीक करने के लिए हमें जरूर कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। दोस्तों वजीर ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, हम ऐसा करते हैं कि शहजादी फरजाना की शादी करा दी जाए। बादशाह ने कहा, ये बेटी इतनी बदतमीज और बदज़बान है, इससे कौन शादी करेगा? शहजादी फरजाना से शादी के लिए मुझे नहीं लगता कोई नौजवान तैयार होगा। दोस्तों ये बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। वजीर एक अक्लमंद आदमी था। थोड़ी देर सोचने के बाद वजीर कहने लगा, प्यारे बादशाह सलामत, अगर आप मेरी बात माने तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दोस्तों बादशाह बेचारे ने बेबसी से कहा, ए वजीर तुम बताओ तो सही, मेरी परेशानी से निकलने की क्या तदबीर है?
میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو وزیر آگے سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلی بات یہ ہے آپ کو اپنے رویے میں سختی پیدا کرنی ہوگی۔ ضرورت سے زیادہ نرمی بچوں کو خود سر اور ضدی بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دوستو بادشاہ نے بھی حامی بھر لی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے اتنا تنگ آ گیا تھا کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ساری سلطنت چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے۔ دوستو اس واقعے کے بعد بادشاہ محل میں آیا۔ اس دن شہزادی فرزانہ کا موڈ بڑا اچھا تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑی آئی، مگر بادشاہ نے بے رخی سے اس کو ایک دم پیچھے کر دیا۔ شہزادی فرزانہ نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے غصے کا اظہار کیا اور اپنی بیٹی فرزانہ کا ہاتھ ایک دم سے پیچھے پھینک دیا اور کہنے لگے، آپ محل کے ادب کا خیال رکھا کیجئے، ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم آپ کے باپ بھی ہیں، لیکن تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دوستو بادشاہ غصے میں یہ سب بول کر وہاں سے جلدی جلدی چلا گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر شہزادی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ شہزادی نے آج سے پہلے اپنے والد محترم کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بادشاہ بھی شہزادی سے بڑے پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹی سے ایسے غصے سے بات نہیں کی تھی۔ دوستو شہزادی اپنی ماں کے پاس آئی اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگی، تو ملکہ بھی بے رخی سے کہنے لگی، تم کوئی چھوٹی بچی تو ہو نہیں، 16 سال کی ہو گئی ہو، تم جوان ہو اور بڑی ہو چکی ہو، تھوڑی تمیز سیکھ لو۔ دوستو شہزادی فرزانہ اپنی ماں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ یہ باتیں سن کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی فرزانہ کی شادی ہو جائے۔ دوستو ملکہ اداسی سے کہنے لگی، میرے سرتاج، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، لیکن ایسی ضدی، خود سر اور بدتمیز لڑکی سے آخر شادی کون کرے گا؟ دوستو ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی، وہ بڑا غمگین ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیچارہ کر بھی کیا سکتا تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس تمام واقعے کے دوران شہزادی اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ بادشاہ کو یاد آیا کہ وزیر شہزادی کے متعلق کوئی دوسری بات بھی بتانے والا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ دونوں چپکے باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن بادشاہ کی ہدایت کے مطابق ملکہ کو اطلاع دی گئی کہ شہزادی فرزانہ سے کہا جائے کہ شہزادی کا بیاہ طے کر دیا گیا ہے۔ دوستو شہزادی نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی اور کہنے لگی، ہاں کر دیجئے میری شادی، میں بھی یہاں ایک پل نہیں رہنا چاہتی۔ دوستو تھوڑے دنوں کے بعد شہزادی کی شادی ہو گئی۔ دوستو شادی اتنی سادگی سے ہوئی، نہ تو ڈھول تماچے بجے، نہ کوئی شہنائی گونجی اور نہ ہی کوئی جشن منایا گیا۔ شہزادی فرزانہ اس تمام رویے سے بڑے غصے میں تھی۔ اس نے غصے میں یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ میری شادی کس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر اپنے دلہے کو دیکھا۔ دوستو شہزادی کے بعد وہ بادشاہ اور ملکہ کے گلے لگ کر روئی بھی نہیں، کیونکہ بادشاہ اور ملکہ اس سے بڑے ناراض تھے۔ اسے بگی میں بٹھا کر انہوں نے اس کے شوہر کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ دوستو وہ نوجوان نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل آدمی تھا، لیکن اس کے چہرے پر بے رخی تھی، جسے دیکھ کر شہزادی کو پہلی بار تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بگی روانہ ہو گئی اور اس نوجوان کا گھر آ گیا۔ نوجوان نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ شہزادی نیچے نہیں اتر رہی تو اس نے کہا، یہاں کنیزیں وغیرہ نہیں ہیں جو تمہاری خدمت کے لیے کھڑی ہوں، خود ہی نیچے اتر آؤ اور تمہیں اپنے سارے کام خود کرنے ہوں گے۔ میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، جب میں کام سے واپس آیا کروں گا تو میرے لیے تمہیں کھانا بھی پکانا ہوگا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو میری طرف سے تمہیں بڑے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو شہزادی یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ میرے والد بادشاہ نے میری شہزادی ایک غریب لکڑہارے سے کی ہے۔ دوستو یہ سن کر دکھ اور شرمندگی سے شہزادی فرزانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لڑکے نے جب شہزادی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بیچارہ تھوڑا نرم پڑ گیا اور کہنے لگا،
तुम्हें मेरी तकलीफें सुनकर जरूर दुख हुआ होगा, मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हें मेरे लिए दुख हो रहा है, ऐसी अच्छी बीवियां आजकल कहाँ मिलती है। शहजादी कहने लगी, गलत न समझो, मैं तुम्हारे दुखों के लिए नहीं रो रही, मैं तो अपनी फूटी किस्मत को रो रही हूँ कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ। मुझे सारे शहजादी शहजादी कहते थे, 100 मुलाजिम मेरे आसपास रहते थे। मेरे अब्बा हजूर ने मेरे साथ क्या किया, मेरी शादी एक गरीब लकड़हारे से कर दी। मुझे अपने अब्बा हजूर से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, ये कहते हुए वो नीचे उतर आई। उस लकड़हारे ने कहा, मुझे भी तुम जैसी शहजादी से शादी करने का शौक नहीं था, वो तो मुझे मलकार बादशाह ने हुक्म दिया तो मैं मजबूर हो गया और मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मुझे लग रहा है तुम जैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, अब मुझे तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये तौहीन अमेज़ अल्फाज सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ये देखकर लकड़हारा घबरा गया, मगर उसने जाहिर नहीं किया। वो कहने लगा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। वहाँ चीते और शेर होते हैं और तुम्हें एक ही रात में वो निकल जाएंगे, तुम्हारी चीड़ फाड़ काट डालेंगे। दोस्तों, उसके बाद शहजादी पर बड़ा असर हुआ और वो फौरन चुप हो गई। अब वो लकड़हारा उसे लिए अपने घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा तो नहीं था, छोटा सा मामूली सा घर था। शहजादी मुंह बनाकर एक साइड पर बैठ गई। लकड़हारा किचन में आया और कहने लगा, बैठने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख लग रही है, खाना तैयार करो। दोस्तों, शहजादी बेचारी करती भी तो क्या करती, अपनी किस्मत पर रो कर वो खाना बनाने लगी। उसे खाना बनाना आता तो नहीं था, लेकिन लकड़हारा बड़ा नेक और एक अच्छा इंसान था। उसने शहजादी को खाना बनाना सिखाया। शहजादी कह रही थी, अब्बा हजूर और मेरी अम्मी जान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये कौन सी मुसीबत मेरे गले बांध दी है। दोस्तों, तब वो नौजवान कहने लगा, उन्होंने अगर अच्छा नहीं किया तो तुमने भी कौन सा उनके साथ अच्छा किया था। उन्होंने तुम्हें बड़े नाजो नाम कितने लाड प्यार से पाला था और तुम उनके साथ कैसे बदतमीजी करती रही हो। तुम कितनी बदअखलाक और बदतमीज लड़की बन गई हो। तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इस वजह से वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तुम जो भी कहती थी वो मिनटों में पूरा कर देते थे। तुमने उनके लाड प्यार का बिल्कुल नाजायज फायदा उठाया है। उन्होंने तुम्हारी आज तक कोई भी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, लेकिन तुमने उनके साथ बदतमीजियां शुरू कर दी और अपनी मनमानियां करने लगी। दोस्तों, ये सुनकर शहजादी को अपने रवैये पर वाकई अफसोस होने लगा और वो रोने लगी। उसने कहा, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, तुम भी मेरी बेइज्जती ही कर रहे हो। लकड़हारा कहने लगा, अब तुम मेरी बीवी हो, कोई शहजादी नहीं हो जिसकी खिदमत के लिए मैं खड़ा रहूं। तुम्हें मेरी बातें जरूर सहनी होंगी और तुम गुस्सा करना छोड़ दो। इसी तरह हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। और याद करो, सालगिरह वाले दिन तुमने किस कदर बदतमीजी से सारे बर्तन नीचे फेंक दिए थे, सारे बर्तन नीचे फेंक दिए थे, जिसका चर्चा बच्चे बच्चे की जुबान पर है। दोस्तों, शहजादी बड़ी चौंक गई। वो कहने लगी, तुम तो एक लकड़हारे हो, तुम्हें कैसे पता, ना तो हमने तुम्हें वहाँ पर अपनी दावत में बुलाया था। तो लकड़हारा कहने लगा, ये बात तो मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। हमारे मोहल्ले में 2 औरतों की लड़ाई हुई, उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, अल्लाह करे तुम्हारी बेटी भी उस बदतमीज शहजादी जैसी हो। लोग तुम्हें ऐसी बदतमीज शहजादी कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, शहजादी फरजाना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब उसको एहसास होने लगा कि वो वाकई अपने माँ बाप के साथ कितना गलत कर रही थी। ये सोचकर उसकी हिचकियां बन गईं। लकड़हारे ने कहा, अब रोना धोना बंद करो, मुझे जल्दी सुबह उठा देना, मुझे काम से जाना है, क्योंकि मैं जंगल में जाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा और उसे बाजार में बेचूंगा, तभी तो 2 वक्त की रोटी बन सकेगी। तुम बादशाह की बेटी हो, तुम वहाँ पर खुले खर्चे करती आई हो, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ तुम्हें कनाज से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हमने कुछ मुर्गियां पाल रखी हैं, सुबह को मोहल्ले वाले आएंगे तो तुम उन्हें ये अंडे फरोख्त कर देना। दोस्तों, शहजादी ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। उसे अपनी अम्मी और अब्बा बड़े शिद्दत से याद आए। अगले दिन लकड़हारे को बहुत हैरत हुई। लकड़हारा जब सोकर उठा, उसके लिए अंडे
और पराठों का नाश्ता तैयार था। वो कहने लगा, शहजादी ये नाश्ता तुमने बनाया है? वो कहने लगी, जी हाँ, ये मैंने ही नाश्ता बनाया है। मैंने मोहल्ले के एक बच्चे को वो अंडे फरोख्त कर दिए थे और उसी से मैंने ये सारी चीजें मंगवाई हैं। दोस्तों नाश्ता करके लकड़हारा काम पर चला गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। शहजादी सहन की सफाई कर रही थी। वो अपने नरमो नाजुक हाथों से सहन की झाड़ू लगा रही थी। मुर्गियां उसके आगे पीछे फिर रही थीं। देखो शहजादी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लकड़हारे ने कहा। तो जल्दी से लकड़हारे के पास आई। वो एक बिल्कुल बदली हुई लड़की लग रही थी। वो कल जैसी करखत और गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि एक घरेलू और अच्छी बीवी नजर आ रही थी। मैं तुम्हारे लिए संतरे लेकर आया हूँ, ये लो मजे मजे से खाओ। दोस्तों शहजादी ने भी अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। वो भी अपने शौहर का खुशी से इस्तकबाल करती और जो भी चीजें वो लेकर आता वो उसे चुप करके खा लेती थी और अपने शौहर के लिए खाना पकाती। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन लकड़हारे ने कहा, प्यारी शहजादी, मुझे यकीन है तुम बदल चुकी हो। अब तुम बड़ी तमीज वाली हो गई हो। तुमने अपने माँ बाप को बड़े दुख दिए हैं, लेकिन अब तो तुम वाकई बदल गई हो। शहजादी कहने लगी, जी हाँ मेरे हजूर, मैं वाकई बदल गई हूँ। मैं अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो कल मुझे उनसे मिलवाने के लिए ले जाएंगे। लकड़हारे ने घबरा कर कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम वहीं रह जाओगी और मेरे साथ वापस नहीं आओगी तो मेरे घर की सफाई कौन करेगा और मेरे लिए खाना कौन पकाएगा। दोस्तों शहजादी शर्माकर कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं आपकी बीवी हूँ। मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा असल घर तो अब यही है और आप ही तो मेरी जिंदगी हैं। दोस्तों लकड़हारे ने जब ये बातें सुनी तो वो बड़ा खुश हुआ। उसका दिल चाहता था कि खुशी से चीखें मारे, लेकिन उसने जब्त किया और उसने धीरे से कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, कल हम महल में चलेंगे। तुम बादशाह और मलका से मिल लेना। अगर मैं लकड़ियाँ काटने ना गया तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। उसकी बात सुनकर वो बोली, हजूर आप इसकी फिक्र ना ही करें। जब मैं महल जाऊंगी तो वहाँ से बहुत सारी अशरफियाँ लेकर आऊंगी। दोस्तों अगले रोज वो महल पहुँच गए। मलका ने शहजादी को गले लगाया और बादशाह को भी इतला कर दी गई। जब बादशाह अपनी बेटी से मिला तो शहजादी फूट फूट कर रोई। उसे अपनी गलतियों का एहसास था। वो बड़ी शर्मिंदा हो रही थी। शर्मिंदगी के बाहर उसकी नजरें ही नहीं मिल रही थीं। वो माफिया मांगने लगी कि बाबा जान, मैंने आपको बहुत सताया है, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, बराहे करम मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगी। दोस्तों अपनी बेटी को बदला हुआ देखकर और इतनी तमीज और इखलाक से पेश आता देखकर बादशाह की आंखें भी नम हो गईं और उसने भी अपनी शहजादी को गले लगा लिया और कहने लगा, बेटी हमने तुम्हें माफ कर दिया है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहने लगा, शहजादे बाबर, हम तुम्हारे मशकूर हैं। तुमने शहजादी को राह रास्त पर लेकर आया है। दोस्तों जैसे ही बादशाह ने शहजादे का लफ्ज इस्तेमाल किया तो शहजादी ने चूक कर उसकी तरफ देखा और कहने लगी, बाबा जान ये कोई शहजादा नहीं है, ये गरीब लकड़हारा है, आपने जिसके साथ मुझे ब्याहा है। लेकिन अब मैं राजी हूँ, अब मैं इसकी बीवी हूँ। जैसे ये चाहेगा मैं वैसे ही रहूंगी। इसी ने मुझे अपनी बदतमीजी और बदअखलाकी का एहसास दिलाया है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अब मैं इनकी बीवी हूँ, अब मैं इनके साथ ही रहूंगी। दोस्तों बादशाह ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और वो कहने लगा, प्यारी बेटी, ये कोई लकड़हारा नहीं है, ये पड़ोसी मुल्क के बादशाह का बेटा है। इसका नाम शहजादा बाबर है। हमने ही इसे लकड़हारा बनाकर तुम्हारी शादी इसके साथ की थी। शहजादा एक इंतहाई ज़हीन नौजवान है। हमने इसके साथ मशवरा किया था कि शहजादे, हमारी शहजादी इतनी बदतमीज और बदअखलाक है, हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए और राह रास्त पर आ जाए। शहजादे ने भी हमारी बात मान ली और लकड़हारा बन के तुम्हारे साथ शादी कर ली और तुम्हें ब्याह कर जंगल में ले गया। दोस्तों जब शहजादी को ये बात मालूम हुई तो वो बड़ी खुश हुई कि मेरा शौहर एक मुल्क का शहजादा है। लेकिन वो कहने लगी, अगर ये किसी मुल्क का शहजादा ना भी होता और लकड़हारा भी होता
तो तब भी मैं इसके साथ ही रहती। अब मैं इसके साथ ही रहूंगी। अब मैं इसकी बीवी हूँ, जैसे ये मुझे रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। दोस्तों, अब शहजादी राह रास्त पर आ चुकी थी। शहजादी की अच्छी तब्दीली से पूरे मुल्क में खुशी फैल गई। शहजादी के चर्चे पूरे मुल्क में होने लगे। उसने अपनी कनीजाओं और नौकरों से भी माफी मांगी जिनके साथ वो बुरा सलूक करती थी। दोस्तों, रात शहजादी ने वहाँ गुजारी और अगले दिन तैयार होकर वो शहजादे बाबर के पास आई और मलका ने हैरत से कहा, बेटी कहाँ चल दी? वो कहने लगी, मैं अपने घर जा रही हूँ, वही घर जहाँ मेरी मुर्गियाँ हैं, जहाँ बच्चे मुझे चीजें लाकर देते हैं, जहाँ मेरा छोटा सा सहन है। हम मिलकर अपना घर चलाते हैं। दोस्तों, उसके बाद शहजादा और बादशाह भी हंस पड़े और शहजादा शहजादी को लेकर अपने महल आया। फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।